देखिए, मान लीजिए आपने खूब कड़ी मेहनत की, नौकरी लगी, लेकिन नौकरी जो है आपने 18 महीने किया और आपको ये बोल करके बर्खास्त कर दिया गया कि ये जो नियुक्ति हुई थी वो फर्जी थी। ये जो घटना है ये बिहार की घटना है। शिक्षा मंत्री मनमानी नहीं। बिहारियों को इतना बड़ा वो अपमान करके बोला गया, इतना अभद्र भाषा में बिहारियों को बोला गया कि कचरा है, इन लोग को बाहर करो। की मनमानी नहीं चलेगी। हम लोग जो हैं वो बीटेक और एमबीए और 5 साल का जो है एक्सपीरियंस लेकर के हम लोग इसमें इंटरव्यू सचिव और धरने बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं आज के हालात क्या है। परिषद की देख सकते हैं, कचरा की बात मैं करूँ तो ये गर्दनी बाग है। आप अधिकतर खबरों में सुनते होंगे कि पटना के गर्दनी बाग में बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है और यहाँ जो है इसके पीछे इतना कचरा है कि लोग बैठे रात में तो बीमार पड़ जाए। सचिव महोदय सिद्धार्थ बिहारियों को अपमान और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, कचरा शब्द का इस्तेमाल करते हुए हम लोग को बोलते हैं विभाग से इन लोग को बाहर किया जाए। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है, आप न्यूज आई देख रहे हैं। देखिए, मान लीजिए आपने खूब कड़ी मेहनत की, नौकरी लगी, लेकिन नौकरी जो है आपने 18 महीने किया और आपको ये बोल करके बर्खास्त कर दिया गया कि ये जो नियुक्ति हुई थी वो फर्जी थी। अब आपको लगेगा कि ये क्या बात है, हमने इतनी मेहनत करके नौकरी ली। ये जो घटना है ये बिहार की घटना है और ये घटना जो है ये इधर उधर की नहीं बल्कि शिक्षा विभाग की घटना है। जब अपर मुख्य सचिव के पाठक थे तो उनकी तरफ से ये नियुक्ति की गई थी। जैसे ही वो चेंज हुए और एस सिद्धार्थ आए तो उन्होंने ये कहा कि ये तो फर्जी नियुक्ति हुई थी, हम इसको मानते ही नहीं है। और लगभग आउटसोर्सिंग के जो कर्मी 8000 कर्मी है उनको ये बोल करके हटा दिया गया कि वो तो फर्जी है। हमारे साथ वही कर्मी है जिनके साथ ये नाइंसाफी हुई है, क्योंकि बिहार में कुछ दिन में आचार संहिता लग जाएगी, कुछ दिन ही बचे हैं। तो ये लोग जो है आज गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। सर, पूरा मामला क्या है, जरा आप हम लोगों को। देखिए, पूरा मामला शिक्षा विभाग में कार्यरत जो लगभग 8 से 10 कर्मचारी है ना, उनको जो बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है, रोड पे ला दिया गया, उनकी नौकरी छीन ली गई है, उससे जुड़ा हुआ ये मामला है। हम लोग की जो बहाली हुई थी नॉर्थ इंडिया के एक अपर मुख्य सचिव महोदय थे के पाठक सर, उनके द्वारा हुई थी और बिल्कुल ज्ञापन और विज्ञापन सभी चीज न्यूज माध्यम पेपर में आया था। बात हम लोग को बिल्कुल उस माध्यम से हुई थी, जो एक जो सुसज्जित तरीके से जो निकलती है, विज्ञापन निकलती है, उसके माध्यम से हुई थी। विभाग में हमारी इंटरव्यू हुई थी, समझे कि नहीं, लिखित एग्जाम भी हुई थी। उसके वो सब सारे क्लियर करने के बावजूद हम लोग विभाग में आए थे आउटसोर्स के माध्यम से। आप सोच सकते हैं कि एक आउटसोर्स के माध्यम से आने के लिए भी लिखित एग्जाम और इंटरव्यू देना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी 5 साल बोल करके 3+2 ईयर बोल करके 1.5 साल में निकाल दिया गया है। तो इसके पीछे की मानसिकता और सोच तो हमारे जो एसीएस महोदय हम लोग को निकाले हैं उसके ऊपर ही जाता है। क्या मतलब क्या बोल करके निकाला गया आप लोगों को? देखिए, सबसे बड़ी बात तो बिहारियों को इतना बड़ा वो अपमान करके बोला गया, इतना अभद्र भाषा में बिहारियों को बोला गया कि कचरा है, इन लोग को बाहर करो। अच्छा, ये जो अपर मुख्य सचिव जो है, ये बिल्कुल ये उनका बिल्कुल बिहार में रह करके एक भीसी में, जिसमें 38 जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय जुड़े हुए थे और ये वीडियो भी वायरल है उनका। कहिएगा तो साक्षात के रूप में आपको हम वो वीडियो का लिंक भी आपको दे देंगे और उस चीज को आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अपर मुख्य सचिव महोदय सिद्धार्थ बिहारियों को अपमान और अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए, कचरा शब्द का इस्तेमाल करते हुए हम लोग को बोलते हैं विभाग से इन लोग को बाहर किया जाए। बिहार मेरा अपना है, अब तो हमारे बिहारी सब ढाक के 3 पात है। सिर्फ कुछ दिन पहले आप ये भी हवा सुने होंगे कि उनको चुनाव लड़ने का शौक चढ़ा था, समझ गए ना, उनका भी भूत उतार दिया गया है। उनको यही लगा कि अगर इस तरह का बात बोलेंगे ना, एक तरफ दुमुहा सांप जो होता है ना, दुमुहा सांप वाला वो गेम खेल रहे थे। एक तरफ बिहारियों को कचरा बोल रहे हैं और दूसरी तरफ मीडिया में जाकर के बोलते हैं कि हमको बिहार से लगाव है, बिहार से विशेष प्रेम है, छठ में हमारा, वो सब सिर्फ बतौलाबाजी, मीडियाबाजी है, वो सिर्फ दिखावा है। एक चीज और हम कहते हैं, आप जो देखे होंगे, वो जाते अचानक ट्रेन में जाते हैं और ट्रेन में देखते कि निरीक्षण करने लगे, या समोसे और सिंघाड़े की दुकान पे लिट्टी छानते हुए दिखा रहे हैं। ये बताइए कि हम आपकी बात नहीं कर रहे हैं, ना ही हम किसी मीडिया के खिलाफ जा रहे हैं, सिंपल सा एक बात बता रहे हैं, क्या किसी भी मीडिया भाई को सपना आ रहा था कि एसीएस महोदय वहां जा रहे हैं तो उनके पीछे जाना चाहिए, कवरेज करना चाहिए?
पुल पे जा रहे बाइक लहराते हुए स्टंट मार रहे हैं, स्टंट चला मारते हुए, उनके लिए कानून क्या बदल गया है? दूसरे के लिए कानून होता है। और वो वीडियो आता है, कैसे आ रहा है? वो सिर्फ उनका स्क्रिप्ट लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि वो विभाग में ना रह करके फिल्मी दुनिया में काम करे ना, वहाँ भी वो फेल हो जाएंगे। यानी कि आप लिखा भी हुआ है कि एक जो अधिकारी है वो नियुक्त करवाते हैं, दूसरे अधिकारी इसको फर्जी बता करके निकालते हैं। बिल्कुल। एस सिद्धार्थ महोदय का कहना है कि ये फर्जी नियुक्ति हुई है। तो फर्जी नियुक्ति हुई तो हमारे ऊपर क्यों आप कर रहे हैं? जो फर्जी नियुक्ति किया उस पर आप चार्जशीट बैठवाइए। हाँ, जो पहले थे, अगर के पाठक ने फर्जी नियुक्ति किया है तो विज्ञापन जारी हुआ था ना, वो पूरा नीचे से ऊपर तक उस पर कार्रवाई करते ना। हमारी क्या गलती थी? हम लोगों ने कहीं ना कहीं दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कर्नाटका, जितने भी भाई लोग कहीं तो कहीं काम कर रहे थे और यहाँ से अच्छे सैलरी पे काम कर रहे थे। आप लोगों ने विज्ञापन जारी किया, मुझे भी लगा कि माँ बाप बुजुर्ग हो गए, बच्चे में शिक्षा व्यवस्था जो गिर रही है, गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था को उठाने का चलो एक अवसर मिल रहा है। अगर हम कुछ पढ़ करके इंजीनियरिंग और MBA करके बाहर जाके कुछ कर रहे हैं तो हमारे भी बच्चे शिक्षित रहे। बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है और विद्यालय, उनकी हालात आप बता रहे थे। देखिए, हालात ऐसा है ना कि अभी फरवरी के महीने में एस सिद्धार्थ महोदय अपने एक VC में एक आंकड़ा जारी करते हैं कि कुल कितने ऐसी संख्या है विद्यालय का जो कि 0 क्लासरूम है। 0 क्लासरूम विद्यालय का मतलब होता है भवनहीन विद्यालय। वो टोटल संख्या 1 से लेकर के 8 क्लास तक के बच्चों के लिए बता रहे हैं। टोटल पूरे बिहार में 18,888 ऐसे विद्यालय हैं जो कि 0 क्लासरूम मतलब भूमिहीन विद्यालय है। तो 18,888 जो विद्यालय भूमिहीन विद्यालय है, अब प्रत्येक साल उसके डेवलपमेंट की जो राशि भेज रहे हैं वो किसके खाते में भेज रहे हैं? कहीं ना कहीं वो अपने पॉकेट में रख रहे हैं। इसका जांच कौन करेगा? सुनील कुमार जो शिक्षा मंत्री अभी तत्काल में है, उनके और एस सिद्धार्थ मिल करके टोटल 12,623 करोड़ का घोटाला किया है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मीडिया में ही बात आई है, ये बात मीडिया में ही आई है, न्यूज में आई है। हम उसकी आंकड़ा की बात कर रहे हैं। आप चाहे तो आप RTI निकाल करके आप देख भी सकते हैं कि कितने लोग कितने करोड़ का घोटाला हुआ है। और एक चीज और बता देते हैं, आज के डेट में अगर सबसे ज्यादा फंडिंग किसी विभाग को मिलता है तो मिलता है शिक्षा विभाग को। सबसे ज्यादा केंद्र से भी फंड आता है, बिहार सरकार भी देती है। फिर भी आप गांव-गांव घूम करके देख लीजिए कि शिक्षा का स्तर क्या है। बिल्कुल गिर चुका है, व्यवस्था ही नहीं है, व्यवस्था ही नहीं है। आपको बैठा करके बोले कि जमीन पर बैठ के पढ़ो, आप कितना दिन तक पढ़ पाइएगा? ना बिजली है, ना बत्ती है, ना पानी है, आप कब तक बैठिएगा? बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था है। ये सिर्फ पेपर पे वो दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो क्या करते हैं कि वैसे उसे जो आप लोग देखते हैं ना मीडिया के माध्यम से कि बहुत अच्छा अच्छा विद्यालय दिख रहा है, वो चयनित विद्यालय है, वो चयन किया हुआ विद्यालय है। कितने विद्यालय को ही वो बहुत अच्छा तरीके से डेवलप करेंगे और वो मीडिया के माध्यम से दिखाएंगे, पब्लिक को बुड़बक बनाने का काम कर रहे हैं। जो पहले था इसको अच्छा कर दिया गया है और गिर गया मैडम, और संख्या गिरते जा रहा है और उनका शिक्षा व्यवस्था गिरते जा रहा है। उनकी मानसिकता ही यही है, साउथ इंडियन जो भी एसीएस है, चाहे सिद्धार्थ हो चाहे बी राजेंद्र हो, कि बिहार के लोगों को शिक्षित ही रखिए। अगर ये शिक्षित हो जाएंगे तो हमारे यहाँ लेबर का काम कौन करेगा? उनका घर कौन बनाएगा? उनका बाथरूम कौन साफ करेगा? और ये हम नहीं कर रहे। एक और आंकड़ा आपको बताते हैं कि दीपावली, छठ, होली ऐसे मौके पर बिहार सरकार स्पेशल ट्रेन चलाती है। 200 की संख्या में चलाती है स्पेशल ट्रेन। कलकत्ता से चलाती है, बेंगलोर से चलाती है, महाराष्ट्र से चलाती है, दिल्ली से चलाती है, अलग अलग राज्यों से स्पेशल ट्रेन चलाती है। तो उसमें कौन लाती है? क्या बोले मैडम? सरकार की भी नाकामी है ना। बिल्कुल, सरकार की तो इतनी बड़ी नाकामी है, तब ना वो जाकर के बेवकूफ किस्म के जो भी है सिद्धार्थ महोदय है चाहे बी राजेंद्र है, जिनको बिहार का कुछ भी नहीं पता है, उसको आप बिहार का गद्दी आप सौंप दिए है। हाँ, पूरे उस पे ला के खड़ा कर दिए हैं और बिल्कुल वो चौपट कर दिए शिक्षा विभाग को। अगर शिक्षा विभाग इतना ही बढ़िया था एस सिद्धार्थ के रीजन में, तो फिर शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग क्यों नहीं किए समय पर रहते? क्यों नहीं किए आप समय पर रहते शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग? आप वो भी बता देते। चलिए, और भी लोग हमारे साथ हैं जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जो है बात करेंगे। हमारे साथ कुछ युवा है जिनसे बात करेंगे कि आप लोग आज बैठे हुए हैं, एक अधिकारी ने आप लोग को नियुक्त किया, दूसरे अधिकारी ने नियुक्त। बिल्कुल मैम, एक अधिकारी के द्वारा हम लोग बहाल हुए और दूसरे अधिकार आते हैं जो साउथ से हैं, और वो एक तुगली के फरमान द्वारा, ये लिखित में भी नहीं, एक तुगली के फरमान BC के माध्यम से आते हैं और वो कहते हैं कि जितने भी आउटसोर्सिंग के कर्मी हैं सबको जो है। कर्मी का काम क्या होता है मैम? आउटसोर्सिंग कर्मी वो तो कर्मी सारे एक जैसे होते हैं, बस एक टैग लगाया कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से। हाँ, काम का तो हम लोग का जो काम था वो तो हम लोग का इंस्पेक्शन का काम था। जो BRC है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक BRC होता है, ब्लॉक रिसोर्स
सेंटर जिसको बोलते हैं, उसमें हम लोग जितने भी टेक्निकल वर्क था, जैसे शिक्षक का अटेंडेंस बनाना, उनका लोकेशन मिलाना, ठीक है, और बीआरसी में जितने भी रिपोर्ट्स जाते हैं जिला लेवल पर, वो सारा रिपोर्ट्स को तैयार कराना हमारा काम था। जितनी भी रिपोर्ट जाते हैं वो छोटे स्तर पे हो या डीएम सर के स्तर पे हो या डीओ सर के स्तर पे हो, वो सारे रिपोर्ट्स को हम लोग तैयार करके अपने बीओ मैडम को, यानी कि ब्लॉक ऑफिसर को। शिक्षा व्यवस्था और गिर गई। बिल्कुल गिर गई है मैम, क्योंकि हम लोग जो है वो बीटेक और एमबीए और 5 साल का जो है एक्सपीरियंस लेकर के हम लोग इसमें इंटरव्यू सचिव और धरने में बैठे हुए हैं। आप देख रहे हैं आज के हालात क्या है। अगर हम बात करें मैम, तो ये जो हालात हम लोग जो अभी देख रहे हैं, आप जो धरने पे देख रहे हैं, जो रोड पे देख रहे हैं, जो दर दर भटक रहे हैं हम लोग, ये अगर बात की जाए तो 2 आईएएस अधिकारी यानी कि 2 अपर सचिव की व्यक्तिगत लड़ाई है। एक अधिकारी आते हैं जो 15 अप्रैल 2024 को हम लोग की बहाली करते हैं, ठीक है मैम, और दूसरे अधिकारी आते हैं जो 31 मार्च 2025 को हम लोग को विभाग से बाहर कर देते हैं। और बाहर करने का भी कोई ऑथेंटिक मतलब रीजन नहीं होता है, बस रीजन ये होता है कि आउटसोर्स कर्मी की जरूरत अब नहीं है। बिहार के जितने भी आउटसोर्स कर्मी हैं सभी कचरे हैं, कचरा बोल के हम सबको हटा दिया जाता है एक तुगलकी फरमान के द्वारा। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये 2 आईएएस अधिकारियों के बीच की व्यक्तिगत लड़ाई है, जो हम समझ रहे हैं। आईएएस जो 2 अधिकारी हैं उनके बीच की व्यक्तिगत लड़ाई में जो है यहाँ के 8000 कर्मी जो आउटसोर्सिंग कर्मी हैं उनको निकाल दिया गया है। पहले अधिकारी ने ये बताया कि जरूरत है, दूसरे अधिकारी जब आए तो उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है। हालांकि कचरा शब्द का भी उपयोग किया गया कि बिहारी जो होते हैं, ये हम नहीं कह रहे, इनका आरोप है कि बिहारी लोग कचरा होते हैं। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं, कचरा की बात मैं करूँ तो ये गर्दनी बाग है। आप अधिकतर खबरों में सुनते होंगे कि पटना के गर्दनी बाग में बड़ा धरना प्रदर्शन हो रहा है, और यहाँ जो है इसके पीछे इतना कचरा है कि लोग बैठे रात में तो बीमार पड़ जाए। यहाँ पर ये धरना स्थल है, यहाँ बड़े बड़े लोग धरना पे बैठते हैं, और साफ सफाई के नाम पे किस तरीके की जीरो व्यवस्था है ये भी हम आपको दिखाएंगे। कुछ व्यवस्था नहीं है, और लोग अगर बैठे तो लोग धरने की जगह पर उल्टा बीमार पड़ जाएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट के जरिए हमें प्रतिक्रिया दो दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।